किसी के चिथड़ा यहाँ यहाँ इधर को आए गिर के। बात करेंगे दिल्ली में हुए धमाके की, जिसे लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। कई पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। इस बीच कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एक बड़ी जानकारी दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसके मुताबिक उमर, जिसे इस धमाके का मुख्य आरोपी अब तक माना जा रहा है, उमर की कार यूनिवर्सिटी में खड़ी थी, ये जानकारी मिल रही है। खबर ये कि कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। यूनिवर्सिटी में करीब 11 दिन तक ये कार खड़ी रही। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इस कार को यूनिवर्सिटी में स्पॉट किया गया, वहीं ये कार खड़ी रही। 29 अक्टूबर को उमर ने इस कार को खरीदा था। पीयूसी बनवाने के लिए उमर ने कार निकाली। लोगों को यही जानकारी मिली है। सीसीटीवी फुटेज में उमर समेत 3 लोग नजर आते हैं। 10 नवंबर की सुबह कार से निकला उमर और उसके बाद शाम को इस कार के साथ जो कुछ हुआ वो आप और हम बखूबी जानते हैं। तो देखिए, 11 रोज पहले इस कार को खरीदा गया, फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही ये कार खड़ी रही। 10 नवंबर को ये कार निकलती है और बाकायदा पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए देखिए एक पीयूसी सेंटर पर इस कार का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उस दरमियान उमर के साथ और भी लोग नजर आ रहे हैं। 3 लोग नजर आते हैं। 10 नवंबर की सुबह ही इस कार को बाहर निकाला गया था और 10 नवंबर की ही शाम को इस कार में धमाका होता है, जिसमें 9 लोग मारे जाते हैं, 30 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। एक एक कड़ी को एजेंसीज खंगाल रही हैं। कई 100 सीसीटीवी फुटेज इस बीच सर्वेलांस पर है, जिसकी एक एक सेकंड की क्लिप को खंगाला जा रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उमर कई इलाकों में गया था। ऐसा नहीं है कि उमर सीधे लाल किले पहुंचा, लाल किले के नजदीक इस कार में ब्लास्ट किया गया। उमर इस कार को लेकर कई जगहों से गुजरा। कनॉट प्लेस में दोपहर 2:30 बजे इस कार की मौजूदगी पाई गई। वहीं मयूर विहार इलाके में भी इस कार को स्पॉट किया गया है। मॉड्यूल का हैंडलर विदेश में मौजूद था, अभी ये भी जानकारी मिल रही है। लाल किला विस्फोट से जुड़ी देखिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अपनी Hyundai i20 कार को रात करीब 2:30 बजे कनॉट प्लेस समेत मध्य दिल्ली के कई इलाकों में वो कार लेकर गुजरा था। मयूर विहार इलाके में ये कार स्पॉट की गई है। तो देखिए, जिन सीसीटीवी कैमरों की जद से होते हुए ये कार गुजरी है, अब वहां से जानकारियां मिल रही हैं। अब इसे इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि उमर क्या रेकी कर रहा था, वो किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां पर अगर वो धमाका करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो। अगर मकसद धमाके का ही था, ये आनन फानन में हुआ धमाका नहीं है बल्कि सोचा समझा हुआ एक्शन है, तो क्या उमर उन इलाकों को स्पॉट कर रहा था जहां पर अगर वो कार लेकर गुजरता है या जहां पर इस कार को वो प्लांट कर देता है और धमाके को एग्जीक्यूट किसी तरह करा सके तो उससे मैक्सिमम डैमेज हो, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में ये कार गुजरती देखी गई है उस रोज। कनॉट प्लेस से लेकर के मयूर विहार के कई सीसीटीवी कैमरों में ये कार स्पॉट की गई। दिल्ली विस्फोट मामले में तेजी से जांच इस बीच जारी है। खबर ये मिल रही है कि आज क्राइम ब्रांच इस पूरे सीन को रिक्रिएट कर सकती है। पुलिस की विशेष टीम लाल किले के पास घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट करेगी। मामले में हर एंगल से जांच में जुटी हुई हैं एजेंसियां। फरीदाबाद, यूपी, जम्मू में खुफिया एजेंसियां इस बीच तमाम सबूत खंगाल रही हैं। तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ और लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। इस बीच क्राइम सीन को बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से रिक्रिएट किया जाएगा। खास करके देखिए, जिस पार्किंग से ये कार निकली
और जिस पार्किंग में इस कार को लगभग 3 घंटे तक प्लांट किया गया था, वहाँ ये स्टेशनरी पाई गई और फिर वहाँ से निकलती और 4 मिनट के भीतर धमाका हो जाता है। उस पूरे क्रम को आज एजेंसीज एक बार फिर रिक्रिएट करेंगी, उस वक्त क्या कुछ हालात रहे थे और किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे पेश आया, उसे समझने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस जगह पर ये कार धमाका होता है, इस कार में सुनहरी मस्जिद के आसपास का इलाका, लाल किले से बहुत नज़दीक, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। यहाँ पर भीड़ बहुत होती है और शाम के समय अगर आपको बताया जाए तो पटरियों पर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग दुकानें लगाते हैं और बड़े खरीदार होते हैं। अगर और इस कार की प्रॉक्सिमिटी उस पॉइंट के निकट होती तो आप यकीन मानिए और बड़ा डैमेज होता। अब उसी पूरे सीक्वेंस को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है ये एक फिदाइन अटैक नहीं था, ये जल्दबाजी में लिया गया एक्शन ज़रूर नज़र आता है, लेकिन फिलहाल इसे फिदाइन अटैक के रूप में नहीं देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि कार चलाने वाला डॉक्टर उमर भी इस घटना में मारा गया है। फिलहाल जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो उसी ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की इस बीच जांच तेज कर दी गई है। टेरर मॉड्यूल मामले में देखिए डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हो गई है। शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि खबर ये मिल रही है डॉक्टर शाहीन की जफर हयात से शादी हुई थी। जफर हयात महाराष्ट्र का ही रहने वाला है। हालांकि बाद में जफर हयात से शाहीन का तलाक भी हुआ, लेकिन एजेंसीज इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जफर हयात जो महाराष्ट्र का रहने वाला है उसके साथ तलाक के बावजूद शाहीन कनेक्टेड थी, या महाराष्ट्र में शाहीन का क्योंकि एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है, महाराष्ट्र से कुछ और कनेक्शन तो नहीं निकलते नजर आ रहे। उन पहलुओं की भी एजेंसी पड़ताल कर रही है। देखिए, जैसा हम कह रहे हैं कि हर एक कड़ी को, खासकर फरीदाबाद डॉक्टर मॉड्यूल को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे जुड़े हर किरदारों को इंटरोगेट किया जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। डॉक्टर शाहीन के संदर्भ में जो जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर शाहीन का महाराष्ट्र कनेक्शन है, महाराष्ट्र में डॉक्टर शाहीन का निकाह हुआ था और हालांकि बाद में शाहीन का तलाक भी हुआ, जफर हयात के साथ शादी हुई थी, लेकिन क्या शादी के बाद शाहीन के कुछ और कनेक्शंस महाराष्ट्र में बने, उन पहलुओं की पड़ताल भी अब एजेंसीज कर रही हैं। उन लोगों तक पहुंचा जा रहा है शाहीन से उसका कनेक्शन कैसे था, कितनी बातचीत होती थी, किस तरह की बातचीत होती थी, हर एक एस्पेक्ट पर विवेचना की जा रही है। इस बीच लाल किला मेट्रो के पास सोमवार की शाम कार में जो धमाका हुआ, घटना के बाद का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में धमाके के बाद लोग देखिए कैसे भागते नजर आ रहे हैं, पैनिक हो गए अचानक लोग, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। धमाके की गूंज देखिए, लोग पहले अपना नॉर्मल रूटीन जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जो लाजपत राय मार्केट का इलाका है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के रूप में भी आप देखते हैं। चांदनी चौक से बिल्कुल सटा हुआ ये बाजार और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी छोर के निकट जहां पर ये बाजार है, जहां पर धमाका हुआ। धमाके की गूंज के बाद कैसे लोग हड़बड़ाए हैं, देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। खबर तो ये भी थी कि बाजार के बहुत निकट तक जो धमाके के बाद का मलबा था वो छिटक कर बिखर कर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश नजर आया था, लेकिन अचानक गूंज सुनाई देती है। लोग पहले नॉर्मली गुजर रहे हैं और गूंज के फौरन बाद लोग आउट ऑफ पैनिक भागते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में धमाके के बाद से सुरक्षा इस बीच बहुत कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में आने जाने वाली खासकर बाहर की गाड़ियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पहली तस्वीर चलिए आपको दिखाते हैं, दिल्ली के मंडी हाउस इलाके की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली यूपी बॉर्डर की है, जहां वाहनों की चेकिंग जारी है और पुलिस जिस भी संदिग्ध कार को स्पॉट कर रही है या किसी व्हीकल को या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हाव भाव नॉर्मल नहीं नजर आता, नेचुरल नजर नहीं आता, उनसे इंटरोगेट भी किया जा रहा है, उनकी तलाशी भी ली जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। खास करके ऑड आवर्स में जिनकी मूवमेंट जस्टिफाई नहीं हो रही है, उनसे
इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु का रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कड़ियां किस ओर इशारा करती हैं। एक जानकारी जो मिल रही है, आज क्राइम सीन रिक्रिएट भी होना है। हिमांशु से समझने की कोशिश करते हैं अब तक इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से क्या कुछ हुआ। हिमांशु, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, आप फरीदाबाद भी पहुंचे थे जब डॉक्टर डेथ जिसे अब हम कह रहे हैं, या डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल जिनका पर्दाफाश हुआ था, उससे लेकर के लाल किले की घटना का कनेक्शन अब लगभग एस्टैब्लिश हो चुका है। एजेंसीज का मानना है कि ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड ही थे। कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आज क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जाना है। इस बीच एफएसएल के सैंपल्स को लेकर के जानकारी एक जो सामने आई, जो फर्स्ट सैंपल इकट्ठा किया गया था वो अमोनियम नाइट्रेट की ओर ही इशारा करता है। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास जो बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद से पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है। और एक दिल्ली में जो है इसको लेकर आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट कर दी गई है। और राजधानी की बात करें, देखिए इस समय हम लाल किला पर ही मौजूद है और यहाँ पर अभी भी आपको बता दें कि तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो जाँच एजेंसियाँ हैं, वो अंदर अभी भी सबूत जो है जुटाने का काम कर रही है। और देखिए अभी तक की जो शुरुआती जाँच में पता चला है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ में ही माना जाता है। और देखिए ये फरीदाबाद में भी पाया गया था। जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके रूम से भी ये सारी चीजें बरामदगी की गई थी। लेकिन जिस तरीके से i20 कार में जो धमाका हुआ, जिसमें डॉक्टर उमर का नाम निकलकर सामने आया, और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर उमर पार्किंग में जो है लगभग 3.5 घंटे तक वहीं पार्किंग में बैठा हुआ था, ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। और उसके बाद वो जैसे ही लाल किला के पास पहुंचा, देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा लाल किला के पास, यही जो रेड लाइट है, रेड लाइट से यूटर्न लेकर जैसे ही वो घूमा, आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो सफेद टेंट आपको नजर आएगा, वहीं पर ये पूरी घटना हुई, यहीं पर ये पूरा हादसा हुआ। और इसको फिलहाल देखिए पूरी तरीके से बंद किया गया है। बैरिकेटिंग्स तो लगाई गई है, साथ में देखिए आरएएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान लगाए गए हैं। ये पूरा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, यानी कि आम लोगों के लिए। और खासतौर पर बात करें, यहाँ पर पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है। साथ ही जो मार्केट है यहाँ पर, लाजपत मार्केट जो है, लाजपत राय मार्केट, उसे भी बंद किया गया है। दुकानें बंद रखी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में और खासतौर पर किसी भी तरह की कोई छेड़खानी ना हो, और जो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसीलिए अभी ये रूट पूरी तरीके से बंद किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डीएनए टेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसके माता पिता को जो है वो दो भाइयों को भी हिरासत में ले लिया है। जो डॉक्टर उमर, जो इस पूरे घटना में शामिल था और जो कार में सवार था और जिसके चलते ये धमाका हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पूरा आतंकी कनेक्शन जो है जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ डॉक्टर आदिल के जरिए, और डॉक्टर आदिल के पूछताछ के बाद ये डॉक्टर मुजम्मिल तक कार्रवाई पहुंची। और मुजम्मिल को जब गिरफ्तार किया गया, जो अल्फाज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वहां पर भी पुलिस ने अभी कई लोगों को और हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है वहां के इमाम से। और वहां पर लगातार छापेमारी जो है फतेहपुर गांव में हो रही है, जहां पर आपको बता दें कि तमाम लोग जो है संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी गया है। वहीं आपको बड़ी जानकारी ये भी दे रहे हैं कि किस तरीके से एक और महिला जो है गिरफ्तार की गई है, जिसका नाम बता दें कि ये डॉक्टर शाहीन है, जो कि उसकी फ्रेंड बताई जा रही है। जो डॉक्टर उमर है उसकी फ्रेंड है ये। और आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से इसका लिंक है। ये जमात उल मोमिनात की हेड थी, जो कि आतंकी अजहर मसूद की बहन जो है सादिया, वो इसकी चीफ थी और ये इससे जुड़ी हुई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क जो है काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी से लेकर फरीदाबाद से लेकर ये पूरा कनेक्शन एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई है। और इस मामले में देखिए एक सलमान नाम के युवक की भी हिरासत में लिया गया है। उमर जो है, जिसकी ये कहा जा रहा है कि इस पूरे घटना में जो कार में था उसकी जान चली गई है, लेकिन उसका डीएनए टेस्ट करके ये पता लगा लिया इंश्योर करना जरूरी है कि जिस समय कार में धमाका हुआ, कार उमर ही चला रहा था। और क्योंकि जिस्म के चिथड़े उड़ गए, धमाका इतना भयानक था, चिथड़े वहां से बरामद हुए हैं, जली हुई हालत में लाश बरामद हुई है, तो चेहरा आइडेंटिफाई करना तो मुमकिन नहीं है। डीएनए ही एकमात्र तरीका है जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि मरने वाला व्यक्ति उमर ही है। यहाँ पर हिमांशु, अगर बात की जाए तो कुछ और तथ्य भी सामने आए, क्योंकि पुलिस कई 100 सीसीटीवी फुटेज इस वक्त खंगाल रही है। पूरी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश की जा रही है कि उमर ने एग्जैक्टली उस रोज आखिर के 3-4 घंटों में क्या हुआ सबको समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्टली इससे पहले कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ उसकी मूवमेंट थी, ये भी कुछ कैमरों के जरिए एस्टैब्लिश हुई है। मसलन कनॉट प्लेस में इस कार को स्पॉट किया गया, मयूर विहार इलाके में भी सीसीटीवी की जद में ये कार आती है। इससे पहले कार अपना पीओसी चेक भी करवाती है।
उमर इस कार का इस्तेमाल क्या धमाके के लिए करने वाला था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अचानक व्हाट लेड टू ब्लास्ट, ये क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि सुबह ही इस कार का पीयूसी करवाया जाता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट लिया जाता है और शाम होते होते इस कार का धमाका होना और पर खच्चे उड़ जाना, ये तमाम सीक्वेंस भी पुलिस एस्टैब्लिश कर रही है। जरा इसके बारे में क्या जानकारियां आपके पास हैं, ये भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से जो तमाम एजेंसियां हैं, खास तौर पे बात करें दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी जो पुलिस एजेंसियां हैं वो तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन देखिए 500 से ज़्यादा जो हैं अलग अलग टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं और एनआईए को ये जांच सौंप दी गई है। देखिए जो एनआईए है वो बात करें, एनआईए को जाँच सौंपी गई है जो पूरे इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई थी, उनके आवास पर बैठक हुई थी और उसके बाद ये तय हुआ कि एनआईए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सीसीटीवी में सब चीजें निकल कर आ रही है और रोज एक नया सीसीटीवी जो निकल कर आ रहा है उसमें कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से ये लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का वो धमाका करना चाह रहे थे उस तरीके का धमाका नहीं हो पाया और ये आनन फानन में कहीं ना कहीं ये धमाका हुआ है। क्योंकि देखिए आईडी जो ब्लास्ट होता है, अगर वो आईडी ब्लास्ट होता तो पुलिस ने ये जानकारी जो शुरुआती मिली है कि ये आत्मघाती हमला तो नहीं था। बिल्कुल, ये फिदाइन अटैक नहीं नजर आ रहा है। जिस स्पॉट पर ये धमाका होता है वहां पर अक्सर हिमांशु हमने पहले भी देखा है, दिल्ली में इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जहां धमाका होता है अगर आरडीएक्स या इस तरह का कोई आईडी इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर एक बड़ा गड्ढा भी बन जाता है। लेकिन घटनास्थल पर जो लोग पहुंचे उनके मुताबिक मौके पर गड्ढा या इस तरह का कोई स्पॉट भी नजर नहीं आया। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि आज भी लाजपत राय मार्केट बंद है। लाल किले जाने वाली सड़कों पर आज भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सड़कों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। सड़कों पर फिलहाल सन्नाटा पसरा साफ नजर आता है। आम दिनों में अगर इस बाजार की बात की जाए तो दिन चढ़ते ही यहाँ बड़ी तादाद में फुटफॉल नजर आती है। लोग इस बाजार का रुख करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये धमाका हुआ, जिस तरीके से सोमवार को यहाँ जबरदस्त धमाके के बाद मंजर देखा गया, एहतियातन घटनास्थल को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है क्योंकि कई साक्ष्य हैं, कई एविडेंस है जो एजेंसीज अभी भी कलेक्ट कर रही हैं। इस बीच क्योंकि भीड़भाड़ वाला इलाका है, एहतियातन आज भी बाजार बंद रखने का फैसला लिया गया है। खबर दिल्ली से, जहां आज धमाके के बाद देखिए सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम को अब तक इस मामले में जो जांच रिपोर्ट सामने आई है वो सौंपेंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच रिपोर्ट इस घटना से जुड़ी हुई सौंपेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जानकारियां प्राप्त होंगी उसके आधार पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद होंगी। देखिए ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि क्या जो अब तक साक्ष्य मिले हैं उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर के दरमियान ही पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी कि अगर कोई भी टेरर एक्ट भारत के विरुद्ध होता है तो फिर यहाँ सीज फायर नहीं होगा, आगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो क्या सीसीएस की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होगी। सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की मीटिंग की भी जानकारी मिल रही है। दिल्ली धमाके को लेकर के ये मीटिंग जो है इसमें चर्चा हो सकती है। मीटिंग में आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो देखिए सीसीएस की बैठक के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की भी महत्वपूर्ण बैठक फौरन सीसीएस की बैठक के बाद होगी। इसमें जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके आधार पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल जो स्थिति है उस पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। मीटिंग में आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को इनिशियल जांच रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली विस्फोट की शुरुआती रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सौंपी जा चुकी है। ब्लास्ट के दरमियान कार चल रही थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो अब तक सबूत हाथ लगे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य समझ में आते हैं, उसके मुताबिक कार स्टेशनरी नहीं थी, कार मूवमेंट में थी,
दिल्ली एनसीआर में छापे से आरोपी घबरा गया था, ऐसा नजर आता है। ताबड़तोड़ कार्रवाई और सुरक्षा के कारण डर बढ़ गया था उसके मन में और शायद आउट ऑफ पैनिक इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, जांच में जो शुरुआती आकलन हुआ है उसके मुताबिक विस्फोट किसी इरादे से नहीं बल्कि आउट ऑफ पैनिक यानी घबराहट के चलते हुआ। अभी इनिशियल फाइंडिंग्स में ऐसा ही नजर आ रहा है। संदिग्ध की आईडी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, अधूरा था, ठीक से तैयार नहीं हुआ था, उपकरण ज्यादा नुकसान के लिए तैयार थे ही नहीं। अधूरा होने के चलते आईडी का असर सीमित रहा, गड्ढा तक नहीं बना। जो जानकारी मिल रही है कि जिस साइट पर यह धमाका हुआ, नॉर्मली जब ऐसा कोई बड़ा धमाका होता है तो वहां एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल होता है ये उसके चलते भी होता है। आईडी कितना स्ट्रांग था ये उसकी वजह से भी मुमकिन हो पाता है, लेकिन इस साइट पर कोई गड्ढा नहीं पाया गया। संदिग्ध को पकड़े जाने का शायद डर था, ताबड़तोड़ कार्रवाई से वो घबराया हुआ था, जिसके चलते ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम हो सकता है। यही फाइंडिंग्स एमएचए की तरफ, दिल्ली पुलिस की तरफ से साझा की गई हैं। किसी के चिपड़ा यहाँ इधर को आए गिर के।